कोई अपने आप को फिट रखना चाहता है, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि फिट होना और स्वस्थ होना दो अलग अलग बातें हैं। बेंगलुरु में 25 अगस्त को एक 33 वर्षीय युवक जिम से एक्सरसाइज करने के बाद बाहर निकला। अचानक से सीने में दर्द उठा और उसकी मौत हो गई। उसके बाद हमने देखा कि टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, जो पूरी तरह फिट दिखते थे, उनकी मौत हो गई। वजह हार्ट अटैक बताई गई। दोनों के लिए जिम या एक्सरसाइज कोई नई बात नहीं थी। ऐसे एक दो नहीं, अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? आजकल हर कोई फिट दिखने के लिए सबसे पहले जिम ही जाता है, कई घंटे एक्सरसाइज भी करता है। लेकिन क्या वो हेल्दी है? क्या वो स्वस्थ है? क्या जिम जाना ही शरीर को स्वस्थ रखने का एकमात्र तरीका है? आज यही हम एक्सपर्ट्स और डॉक्टर से जानेंगे। फिटनेस और हेल्थ का सीक्रेट मंत्र क्या है, समझिए। फिटनेस और हेल्थ, ये दोनों शब्द सुनने में बेशक आपको बेहद एक जैसे लगते होंगे। कई लोग समझते हैं कि वो फिट हैं तो हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरूरी नहीं है कि दिन में 2-2, 3-3 घंटे जिम में एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति बीमारियों से दूर हो। वो बात अलग है कि ये आज की पीढ़ी का सबसे बड़ा भ्रम भी है। आजकल के युवाओं की फिट और अच्छा दिखने की चाहत ही उन्हें घंटों जिम की भारी मशीनों के बीच उलझाए रखती है। ट्रेडमिल पर पैर तो दौड़ने लगते हैं, लेकिन नजर बराबर वाले की स्पीड पर टिकी रहती है। सबसे फास्ट होने, सबसे अच्छी मसल और बाइसेप्स बनाने की होड़ लगी रहती है। पर क्या जिम ही एकमात्र तरीका है शरीर को तंदुरुस्त रखने का? इसका जवाब हमने देश भर के कई फिटनेस एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की। इनमें से एक हैं बेंगलुरु के फिटनेस गुरु बीजी नाथन, जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट सिखाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया है कि लोगों में कि उनका बहुत सुपरफिशियल हो गया, मतलब कि उनको दिखाना है कि वो फिट हैं, चाहे वो अंदर से फिट हो कि नहीं, उनको दिखाना जरूरी रहता है। ऊपर से जो दिखे वो हमेशा अंदर सेम चीज नहीं रहता है। मैं ऊपर से बहुत फिट रह सकता हूँ, 6 पैक रहेगा, बड़े से चेस्ट रहेंगे, बड़े बाइसेप्स रहेंगे, बट उसमें कुछ इंटरनल आपका अंदर से जो हेल्थ है उसका कुछ रिलेशन नहीं है। तो ऊपर से दिखना और अंदर से हेल्दी रहना बहुत डिफरेंट है। सिल्वर स्क्रीन पर किसी बल्कि बाइसेप्स, 6 पैक्स एब वाले हीरो को देखकर युवा प्रभावित तो हो जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि शरीर भी एक मशीन है। अगर जरूरत से ज्यादा लोड पड़ेगा तो खराबी आना भी तय है। इसीलिए एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर स्वस्थ रहना है तो शॉर्टकट छोड़ना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो प्रैक्टिकल है वो करो, जो आप स्किल सीख सकते हो वो करो, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म रहने वाला है। 1 साल के लिए नहीं, 1 साल का गोल नहीं होता है। अगर आपका कोच या आपका ट्रेनर कोई कुछ शॉर्टकट दे रहा है तो वो गलत है। यहाँ पे क्या है, कंसिस्टेंसी चाहिए होता है। 10 साल हुआ, 15 साल, 20 साल, उसके बाद मेरा कैसा रहेगा, मेरा फिजिकल हेल्थ कैसा रहेगा। 1 साल का नहीं है, 5 साल का नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। जैसे ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, स्टेरॉइड्स हो गया, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड रहना चाहिए। आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिलता है, सब कुछ आराम से फार्मेसी जाके मिलता है, ये सब नहीं होना चाहिए। एज अ कोच, एज अ ट्रेनर, मेरा कोई हक नहीं है कि मैं जाके मैं किसी को बोलूं कि तुम ये लो, सप्लीमेंट लो, ये लो, वो मैं नहीं बोल सकता। न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं जो ये सब एडवाइस करते हैं। अभी बॉलीवुड एक्टर्स का क्या है कि उनके पास टाइमिंग रहता है, उनको एक मूवी शूट होता है, 3 महीने 4 महीने में उनको रेडी रहना है। हमारे साथ डेली लाइफ में ऐसा नहीं होता है। हमारा 3 मंथ्स 4 मंथ्स का डेडलाइन नहीं है। हमारे पास क्या है कि हमें लाइफ लॉन्ग फिट रहना है, तो हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना है, हमें मेहनत करना है। 3 महीने में नहीं, 1 साल में, 2 साल में, ऐसा करके मेहनत करना है एंड स्टेप बाय स्टेप करना है हमें। यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बताते हैं कि उन्होंने अपने आप को फिट और स्वस्थ रखने के लिए जिम क्यों नहीं चुना। जो एक ट्रेडिशनल जिम है वो अलग है और जो हम करते हैं वो अलग है। तो यहाँ पे क्या है कि एक फुल बॉडी वर्कआउट होता है, हेड टू टो वर्कआउट करते हैं हम लोग। और अगर आप ट्रेडिशनल जिम जाओगे तो
1 डे बैक, 1 डे लेग्स, वैसे अलग अलग होते हैं। तो हम यहाँ पे जो करते हैं वो कम्प्लीटली अलग है, क्योंकि आप जैसे वर्कआउट करते हो, एक फुल बॉडी वर्कआउट है, वो पूरा डेडिकेटेड एक टाइम होता है, जैसे एक लाइक ट्रेंड बेस वर्कआउट जो करते हैं हमारे लिए, तो वो ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये स्किल बेस है, जैसे मैंने बोला, ये स्किल लाइफ लॉन्ग के लिए है, ये सर्टन ड्यूरेशन के लिए नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग स्किल्स हम लोग सीख रहे हैं जो एनी कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फिटनेस पर्सपेक्टिव से बोला जाए तो जैसे मैंने बोला, मेरा हेल्थ कंसर्न्स है, तो मैं अगर फिट रहती हूँ तो मैं बहुत सारा डिजीजेस कंस्ट्रेंट्स से मैं अपने आप को सेव करके रख सकती हूँ। टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला इस वक्त सबसे बड़ा उदाहरण है। सिद्धार्थ की फिटनेस में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। ये जयेश है। जयेश पिछले 15 सालों से जिम में ट्रेनर है। ये जिम मुंबई में अंधेरी इलाके में है, इसीलिए टेलीविजन और बॉलीवुड से जुड़ी कई हस्तियां सालों से इस जिम में फिटनेस के लिए आ रही हैं। लेकिन जयेश मानते हैं कि एक्सरसाइज आपको अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से करनी चाहिए, दूसरों को देखकर नहीं। देखो, साइंटिफिकली अगर आप जाओ तो आपको 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सबके हार्ट की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, ये हर कोई नहीं ले पाता है। आपने देखा होगा कि लोग मैगजीन्स में लिखते हैं कि ये सेलिब्रिटी इतना घंटा वर्कआउट करता है, उतना करता है, ये बिल्कुल गलत है। आप ब्रेक में कर सकते हो, जैसे 1-1.5 घंटा आप सुबह कर लो, 1-1.5 घंटा आप शाम को कर लो। आपको एट अ स्ट्रेच में 3-3, 4-4 घंटा करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जो फिल्म स्टार्स होते हैं या टेलीविज़न वाले होते हैं, उनका कैसा रेस्टिंग पीरियड सही नहीं होता है। कभी रात भर शूटिंग किया, दिन भर शूटिंग किया, खाने पीने का कोई सही ये नहीं होता है। तो ऐसे रूटीन में, ऐसे शेड्यूल वाले लोग को 3-3, 4-4 घंटा वर्कआउट नहीं करना चाहिए। इस बारे में डॉक्टर्स का भी मानना है कि जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज हार्ट डिजीज के खतरे को बढ़ा सकती है। कोई भी व्यक्ति है वो एक्सरसाइज कर रहा है तो ध्यान रखे कि अपने आप को जरूरत से ज्यादा पुश ना करे, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लोग जरूरत से ज्यादा अपने आप को पुश करते हैं, या चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, गिडीनेस हो रही हो, घबराहट हो रही हो, तो रुक जाना चाहिए। और अगर एकदम से आप किसी को देखें कि एक्सरसाइज करते हुए वो गिर गए हैं और उनके हार्ट की रिदम गड़बड़ है, तो हाँ, एक तरीका है जिससे वो बचा जा सकता है कि अगर उनकी कार्डियक रिससिटेशन की जाए, हार्ट को इमीडिएटली शॉक दिया जाए, जिसके लिए डिफिब्रिलेटर मशीन्स उपलब्ध हैं और वो देने से ठीक हो सकते हैं। 24 घंटे में आप 1 या 2 घंटे जिम में बिताते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आप बाकी के 23 घंटे का रूटीन नजरअंदाज कर देते हैं। उन 23 घंटों में अगर आपकी जीवन शैली खराब है तो एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं होता, और इसीलिए तेजी से फर्क ना दिखने पर लोग शॉर्टकट की तरफ भागते हैं। मुंबई के कुणाल पवार पूरे दिन में करीब 3 से 4 घंटे जिम में बिताते हैं, क्योंकि वो बॉडी बिल्डर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आईटी दफ्तर में 9 से 10 घंटे कुर्सी पर बैठकर काम करने वाला व्यक्ति भी जिम में जाकर एक्सरसाइज करने लगे। अगर आप सिर्फ जिम कर रहे हो तो जिम से सारे इफेक्ट नहीं आते हैं, राइट? यू नीड टू टेक अ प्रॉपर न्यूट्रिशन, यू नीड टू गिव सफिशिएंट रेस्ट टू योर बॉडी, देन ओनली योर बॉडी विल शो सम रिजल्ट्स। शॉर्ट पीरियड के लिए करने चाहोगे, यू नो, ओनली जिमिंग, नॉट फॉलोइंग योर डाइट, इट गोना हार्म यू इन फ्यूचर। फिटनेस या हेल्थ ग्लैमर नहीं, बल्कि अपने शरीर को समझने वाली चीज है। लेकिन लोग अक्सर यही भूल जाते हैं, जिम जाने के लिए शॉपिंग की, प्लेलिस्ट अपडेट की और बस मशीनों पर जोर आजमाइश शुरू हो गई, बिना ये जाने कि आपका शरीर इसकी इजाजत दे भी रहा है या नहीं। हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट रूबी चिकारा है। इनके जरिए आज हम आपको ये भी बताएंगे कि फिट रहने के लिए जिम जाना ही ज़रूरी है या नहीं है, और अगर आपको फिटनेस के लिए एक्सरसाइज भी करनी है तो आप क्या कर सकते हैं। तो अगर हम ये मान के चलें कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो 30 के ऊपर हैं, फिट भी रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी बॉडी उन्हें इजाज़त नहीं दे रही है, हार्ट पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या बीपी बढ़ा हुआ है, वो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपनी बॉडी की लिमिटेशंस को समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी कितनी चीज़ों को अलाउ कर रही है। आपकी बॉडी सारी चीज़ें बता देती है। आप वर्कआउट के लिए गए और आपकी हार्ट रेट बढ़ गई, आपको पसीना आने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाएगी, आप तुरंत बैठ जाइए, स्लो एक्सरसाइजेस कीजिए, अपनी हार्ट रेट को कंट्रोल करके रखिए, फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जाइए। इस तरीके से आप उन ब्लॉकेजेस को खोल पाएंगे और सेफली एक्सरसाइज कर पाएंगे। लेकिन अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ की सारी भूल जिम से शुरू नहीं होती। एक्सरसाइज चाहे जिम में हो या पार्क में, आपको कौन सी कसरत करनी चाहिए उससे पहले ये जानना जरूरी है
कि क्या नहीं करना है। आमतौर पे जो लोग गलतियां करते हैं, सबसे पहले वो जाते ही जंपिंग जैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब आप जंपिंग जैक्स कर रहे हैं, सपोज आप ये कर रहे हैं, तो आपका हार्ट रेट क्या है, सडन बढ़ जाएगा और उससे आपको दिक्कत आ सकती है और कई बार वहां पे आपको एक तगड़ा अटैक आ सकता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, एक्सरसाइजेस सेम रखेंगे लेकिन उनके तरीके बदल देंगे। धीरे से अपने पैरों को खोलिए, हाथों को कंधों के बराबर लेके जाइए, देन एक्सहेल करके नीचे जाइए, दूसरा हाथ ऊपर की तरफ खोल दीजिए, धीरे से वापस आइए, दूसरी साइड करेंगे और इनहेल, वापस आ जाएंगे। आपको इम्पैक्ट बराबर मिलेगा लेकिन आपकी जो हार्ट बीट है वो कंट्रोल में रहेगी, वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएगी। फिटनेस की रेस में सबसे आगे निकलने की होड़ आपको जिम तक तो पहुंचा देती है, लेकिन कई लोग इस रेस में अपने आप को स्वस्थ रखना भूल जाते हैं। आप जो लोग एज ए बिगनर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ कमर पर हाथ रखेंगे और अर्धउष्ट्रासन सिर्फ हाफ करेंगे, सिर्फ बैकवर्ड बैंड करेंगे, पीछे से पकड़ेंगे नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी चेस्ट ओपन होने लगेगी, बैक की बैंडिंग बढ़ने लगेगी, आप पीछे से पकड़ लेंगे। इसको कितनी बार करना चाहिए जो शुरुआत में कर रहे हैं? सिर्फ 1 से 2 बार करना चाहिए अगर आप इसको बिल्कुल बिगनर के तौर पर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो सांस के आसन होते हैं जिसमें सिर्फ नॉस्ट्रल्स का यूज करके आसन करते हैं, उसमें भी क्या हार्ट पेशेंट्स को या जिनका बीपी हाई है उन्हें ध्यान रखना चाहिए? जी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। वो हम लोग वो प्राणायाम करेंगे जो आपके हार्ट रेट को कंट्रोल रखें, आपके हार्ट रेट को बहुत ज़्यादा ना बढ़ा दें, वो रेड जोन में ना चले जाएं। सबसे ज़्यादा जो इसमें सेफ प्राणायाम है वह है अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग। कैसे करते हैं? उसके लिए मिडिल और इंडेक्स फिंगर का यूज़ नहीं करेंगे, इसको अपने फोरहेड पे लगा लेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल के साथ स्टार्ट करेंगे। पहले ब्रीथ को बाहर छोड़ेंगे, फिर गहरा लंबा सांस लेंगे, राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल कर देंगे, फिर इनहेल, देन लेफ्ट पे एक्सहेल। इसमें कोशिश करेंगे कि सांसों की जो गति है, जो स्पीड है, उसको बढ़ाएं, उनकी लेंथ को आप इंक्रीज करें। जितना टाइम इनहेल में लगा रहे हैं उससे डबल टाइम एक्सहेल में लगाएं, क्योंकि अगर आप एक्सहेल बढ़ा रहे हैं तो O2 का इंटेक बढ़ेगा, जिससे कि हार्ट पेशेंट को डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। अगर तमाम फिटनेस एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की सलाह पर गौर करें तो कुछ जरूरी बातें सीधे तौर पर समझ में आती हैं। पहली ये कि फिट दिखना या होना आपके स्वस्थ होने की गारंटी नहीं होती। फिटनेस के लिए भारी मशीनों के साथ एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है, बिना जिम जाए भी आप फिट रह सकते हैं। और आखिरी बात ये कि अपने शरीर के हिसाब से कसरत करें, क्योंकि आप 3 से 4 महीने एक्सरसाइज करके फिट तो हो सकते हैं, लेकिन स्वस्थ रहना कुछ महीनों का खेल नहीं बल्कि एक लंबी रेस है जो जिंदगी भर चलती है। दिल्ली से पूजा मक्कड़, मुंबई से अंकुर त्यागी, बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.